न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। आप ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं और आज चैंपियंस के जंग में मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यानी कि एक तरफ थे डेविड वार्नर, दूसरी तरफ थे फाफ डु प्लेसी, जिसमें जीत हुई डेविड वार्नर की। यानी कि आरसीबी से हार का बदला ले लिया गया है। जो हार दिल्ली को बेंगलोर में थमाई गई थी, उस हार का बदला दिल्ली वालों ने दिल्ली में ले लिया है और इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है। मिचेल मार्श ने 2 विकेट लिए, लेकिन क्या पारी खेली फिल सॉल्ट ने। और लग रहा था कि 180 182 अगर बनाए हैं तो डिफेंड किए जा सकते हैं। विराट कोहली मैच के बीच में ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि 160 भी बनते तो भी शायद हम इसे डिफेंड कर लेते, लेकिन ये तो 180 भी डिफेंड नहीं कर पाए और एक तरफा हार ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसी के साथ दिल्ली ने अपनी जो कहते हैं वो उम्मीद कायम रखी है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट, और आप देखेंगे जिस तरीके से दिल्ली बल्लेबाजी कर रही थी, ये तो 200-210 होते तो भी चेज हो जाते, आराम से हो जाते, क्योंकि एक तो ड्राई सरफेस था दिल्ली का और गेंद ना बड़े अच्छे से बैट पर आ रही थी। और फिल शॉट ने क्या बैटिंग की आज, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के, क्योंकि उनके पास हर तरीके के शॉट्स हैं। बैकफुट पे पंच अच्छा लगाते हैं और विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। और इन्होंने जो रन बनाए हैं ना, वो सबसे बेहतरीन पेस अटैक था, क्योंकि उनके पास जोश हेजलवुड हैं, मोहम्मद सिराज हैं। यार मोहम्मद सिराज को तो उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं। अब आप सोच लो आप कितने खतरनाक बैट्समैन नहीं हैं। और खुशबू जी, मैंने एक शॉट देखा था फ्लिप शॉट का, जोश हेजलवुड को स्टेप आउट करके शॉट मार रहे हैं। बताओ इतने खतरनाक बैट्समैन हैं ये। लेकिन थोड़ा एक बात, दिल्ली कैपिटल्स आई है, रंग में आई है, लेकिन साहिबा थोड़ी देर कर दिया आते आते। हालांकि चलिए उम्मीद कायम है। और देखिए इस मैच को भी अगर देखें तो 17वें ओवर में ही जीत लिया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, नेट रन रेट में भी फायदा हुआ और दिल्ली कैपिटल्स पहली बार इस टूर्नामेंट में 10वें पायदान को छोड़कर 9वें पायदान पर आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो दिल्ली कैपिटल्स को, डेविड वार्नर को। अक्षर पटेल इस कैंप में लगातार मेहनत करते हुए नजर आते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी भी 10 अंकों पर ही अटकी हुई है। हालांकि पॉइंट्स टेबल में वो कोई नुकसान नहीं हुआ, 5वें नंबर पर ही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने टीमों का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया यहां से। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स इसी तरह से बाकी टीमों का खेल बिगाड़ेगी तो जिसको हराएगी उसको बाहर करती जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए ना, इसी के साथ बेंगलुरु के लिए भी तो टेंशन बढ़ी गई है ना, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्कोर काफी अच्छा है, मुश्किल होगी दिल्ली को, शायद चारों खाने निश्चित कर देंगे। लेकिन शुरुआत से ही पकड़ दिल्ली की जबरदस्त रही इस मैच में। बिल्कुल, शुरुआत से ही पकड़ अच्छी रही। जब विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी बल्लेबाजी कर रहे थे, पावर प्ले में शायद 50 या 51 रन बनाए थे उन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पिच के हिसाब से काफी नहीं थे। ये पिच 210 वाली थी, 200 से 210 के बीच में आपको बनाने चाहिए थे। और गेंदबाजी में तो जैसा कि मुंबई इंडियंस वाला हाल होता है, एक बार अगर आपको चौके छक्के पड़े तो सारी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। जोश हेजलवुड जैसा गेंदबाज आकर नो बॉल कर रहा है, तो ये अपने आप में ये चीज दिखाता है कि प्रेशर झेलने में आप बिल्कुल कमजोर हैं। और फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, डेविड वार्नर ने वो शुरू में आके कुछ शॉट्स लगाए, जिससे पहले ही लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। बट खुशबू और चिराग, जिसे अभी आपने बात कही, 220 रन शॉर्ट रह गई दिल्ली, क्योंकि ये जो मैदान था इसके ऊपर 220 आराम से बन सकते थे। आरसीबी के लिए मुझे लगता है कि जो ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हुए, वो एक हल्का सा सेटबैक आया, लेकिन उसके बाद महिपाल लोमलर ने आज क्या बैटिंग की है। आज 54 बनाए 29 बॉल्स में, उन्होंने मोमेंटम सेट कर दिया था। लेकिन बाद में वो जो फिनिश नहीं दे पाए, और वो दिनेश कार्तिक, मुझे अभी भी दिनेश कार्तिक के ऊपर सवाल है कि वो अंत में आकर क्यों फिनिश नहीं कर पाते। अब तक 10 मैचों में सिर्फ 110 रन है चिराग जी। जब तक वो फिनिश नहीं करेंगे ये टीम ऐसी स्ट्रगल करेगी कि लास्ट में 10-11 की एवरेज लेकर कहां जाएंगे। मतलब पिछले साल आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आपको वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई, लेकिन इस साल बिल्कुल उलट हो रहा है इससे। दिनेश कार्तिक के लिए तो मैं समझ रहा हूँ कि हॉरिबल सीजन है। आज भी देखेंगे, अगर आप तो 11 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना करते हो ऐसी विकेट और अंतिम 2 ओवर में सिर्फ आपके 14 रन आए हैं आरसीबी के। लास्ट के दौर यही हो सकता था, तो ये एक बड़ी वजह हो सकता था, सबका योगदान रहता तो जो आप कह रहे हैं कि 220 रन शायद वो बन पाते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता, कम से कम एक टफ लड़ाई होती जो कि दिखी ही नहीं आज मैदान। सिनारियो चेंज हो सकता था, जहां 181 बने वहां 200 भी बन सकते, 200 प्लस भी बन सकते थे। और दूसरी चीज, दिनेश कार्तिक की जो विकेट कीपिंग है वो भी साधारण नजर आई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक समय ऐसा आया था फ्लिप सॉल्ट सिर्फ 17 रन पर थे, उनका कैच छोड़ दिया वनिंदु हसरंगा की गेंद पर, वो ओवर एक्स्ट्रा कवर मारने गए, इनसाइड एज लगा बैट का और दिनेश कार्तिक ने बिल्कुल सॉफ्ट चांस था, वो छोड़ दिया। मुझे लगा वो कैच नहीं छोड़ा, वो मैच छोड़ा आपने, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज थी जहां से अगर फ्लिप सॉल्ट आउट हो जाते,
वार्नर भी आउट हो गए थे, तो वहां से पकड़ हो जब सकता दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट में ऐसे कैचेस छोड़ रहे हैं, ऐसे कैचेस पहले भी छोड़ रहे हैं। लखनऊ वाला वो मैच याद आता है जहां पर आवेश खान बिना बैट टच किए सिंगल भाग लिए थे, वहां पर भी गेंद आई नहीं थी दिनेश कार्तिक के हाथ में, वहां पर आ जाती तो वहां पर भी आप शायद ड्रॉ करवा लेते। विराट कोहली 119 की स्ट्राइक रेट से अगर आप दिल्ली में बल्लेबाजी करेंगे तो आप मैच कहां से जीतेंगे? 46 बॉल 55 रन मुश्किल है जी, क्योंकि विराट कोहली को वो एग्रेसिव स्टार्ट देना पड़ेगा अगर इस टीम को और अच्छा करना है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। अब 9 तारीख को मुंबई इंडियंस के साथ इनका मैच है और दोनों टीमों के लिए मस्ट विन सिचुएशन होगी वहाँ, उनको भी जीतना, क्योंकि मुंबई भी आज हारा है, उनको भी जीत चाहिए और इनको भी जीत चाहिए। लेकिन इनको जीत तब मिलेगी जब ऊपर से फाफ तो रन बना ही रहे हैं, लेकिन विराट को थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। और जो हम केजीएफ करते हैं ना, विराट कोहली है, फाफ डुप्लेसिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, आज महिपाल लोमरोर ने भी दिखाया कि हाँ मैं बैटिंग कर सकता हूँ। लेकिन अनुज रावत ने भी छक्का लगाया। जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था, सिर्फ अनुज रावत, महिपाल लोमरोर और वनिंदु हसरंगा, ये 3 ही खिलाड़ी पूरे दिन कल प्रैक्टिस कर रहे थे। ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, ना विराट कोहली आए, ना फाफ डुप्लेसी आए, ना मोहम्मद सिराज आए, ना जॉश हेजलवुड आए, मतलब आप देख सकते हैं ना मैक्सवेल आए। तो किस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर तो दूसरी तरफ दिल्ली का पूरा खेमा लगा हुआ था। 3 ओवर 29 रन अगर इस विकेट पे कोई गेंदबाज खा रहा है तो वो बुरी इकोनॉमी नहीं है मेरे हिसाब से। ईशांत शर्मा लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट हालांकि नहीं मिला लेकिन ये उतना बड़ा स्कोर नहीं था। ग्लेन मैक्सवेल पहली ही गेंद और ये चलते हो गए। ग्लेन मैक्सवेल का अब समझ में नहीं आ रहा है, या तो 0 है या 50 है, या 0 है या 50 है। ये मतलब जिसमें चलेंगे अच्छे से चलेंगे और जिसमें नहीं चलेंगे उसमें कोई साफ से लगती है इनके बल्ले से भी और गेंदबाजी में भी। आज तो इन्होंने रन खाए हैं और 32 गेंदे 45 रन। ठीक है ये पारी, लेकिन इन्हीं पारी को जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने बड़ा किया, आपको भी इन पारियों को बड़ा करना चाहिए था। और अगर आप वहां से 200, जैसा कि मोनू ने भी कहा कि आप 220 या 210 आराम से इस विकेट पे बना लेते, फिर आप फाइट देते कम से कम। अब तो दिल्ली ने एक तरफा ये मुकाबला आपको हरा दिया और अगर यहीं से भी सबक नहीं लेंगे तो फिर इस साल कप नंदे भी वो बिल्कुल, और जो सपना है हमेशा से वो सपना ही बनकर रह जाएगा। फिलहाल जो स्थिति लग रही है वो ये 16वें साल भी हाँ बिल्कुल यही लग रहा है। बट आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स की हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला आज। आप ऊपर से देखे डेविड वार्नर ने भी आज रन बनाए हैं, हालांकि वो उस इनिंग को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करते, थोड़ा सा और अंत तक ले जाते। टाइम करना था आपको, टाइम करना था। यहाँ गेंद बड़े अच्छे से बैट पे आ रही थी, आपको सिर्फ विकेट पे खड़े रहना था। बट उसके अलावा आप मिचेल मार्श को देखिए, विद द बैट विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। 2 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे उन्होंने। और उसके और डेविड वार्नर की बात करें, 22 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए। और शुरुआत जो हम कह रहे थे, फिल सॉल्ट और डेविड वार्नर ने नींव जब रख दी तो फिर आपका काम तो बिल्कुल आसान हो गया था। उसके बाद तो बस आपको, और यहाँ पर एक चीज और थी, एक फैक्टर था कि आपको सामने की तरफ अगर आप स्ट्रेट बैट से खेलते तो फिर आपको साफ तौर पर पता चल जाता है ये चीज कि आपको सीधे बल्ले से शॉट खेलने हैं। लगातार अगर आप उस वी में शॉट्स खेलते तो फिर आप इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। लेकिन बार बार हम वही कहते हैं कि क्रॉस द बैट खेलते हैं, टेढ़े बल्ले से खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते। फाफ डुप्लेसी जिस तरह से शुरुआत कर रहे थे मोनू, सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव पे चौका लगा, कॉन्फिडेंस दिख रहा था वहां से। लेकिन उसके बाद तो हम देख रहे थे कि भाई कल प्रैक्टिस में भी यही हो रहा था कि साइड बाउंड्रीज मारनी है, सीधे बल्ले का इन्होंने प्रयोग किया ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस फाफ डुप्लेसिस की इस इनिंग से एक बात तो साफ है कि आरसीबी के पास बैटिंग फिर से उन्होंने ठीक दिखाई, लेकिन वही बॉलिंग में अभी वीक लिंक्स हैं, वो आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। अभी नहीं करोगे तो फिर आने के बाद आपके लिए और समस्या होंगी। आज तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही आपको दिखा कि भाई दोनों चीजें ही कमजोर नजर आई, क्योंकि आप 3 ही विकेट ले पाए और रन भी आप इस विकेट पे ज्यादा अच्छे खासे बना नहीं पाए। फाफ डुप्लेसी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये प्रिटी क्लोज था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्लोज ये मैच कैसे था। कह रहे कि मुझे लगा कि 185 एक बहुत अच्छा स्कोर है। विराट कोहली भी ये कहते हुए नजर आए कि 182 181 उन्होंने बनाए तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए तो क्या लगता है, अच्छा चिराग, ये जो बातें हो रही हैं या कुल मिला के जो कोहली भी कहते हुए नजर आए कि 160 भी सही रहता, कहीं भांफले में कम वो हो गए क्या? वो समझ नहीं पाए कि इतना रन कम होगा ज्यादा होगा, क्या लगता है? देखिए भांपने में ही कमी है और शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी साफ झलकता है विराट कोहली और तमाम आरसीबी के खेमे के जो हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। हम जैसे लोग हैं जो बेचारे चाहे हारे चाहे जीते, हम सपोर्ट करते रहते हैं लगातार। और जिस तरीके से आरसीबी का सफर रहता है ना, वो अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी से हमें देखने को मिलते हैं। एक मुकाबला ऐसे जीतेंगे कि जैसे इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता है। उसके बाद लखनऊ के साथ जैसे आपने मुकाबला जीता तो ऐसे लग रहा था यार इस टीम को कोई कैसे हरा सकता है। उसके बाद अगला ही मुकाबला आप देखते हैं तो आप बुरी तरीके से दिल्ली जैसी टीम से हार रहे हैं।
मतलब निराशा तो आरसीबी के खेमे में जरूर होगी। चलिए उनके चाहने वालों के हालांकि विराट कोहली ने ये तो कहा कि 181 काफी है, इनफ है इस विकेट के ऊपर। वो तब इनफ था अगर आपके जो गेंदबाज हैं, जो फ्रंट लाइन गेंदबाज आपके मोहम्मद सिराज और जॉर्ज हैजलवुड, अगर वो पावर प्ले में उनको रोक लेते, डेविड वार्नर का अगर विकेट मिल जाता या फिर मिचेल मार्श का विकेट। अच्छा, शुरुआत में लग रहा था कि इन्होंने आरसीबी ने बहुत अच्छा पावर प्ले में किया है, लेकिन इन्होंने भी जबरदस्त खेला और हाँ, वही तो अगर पावर प्ले में अगर डेविड वार्नर और आप उनको फिलिप सॉल्ट को रोक देते, वो जो कैच पकड़ लेते आप, चौथे ओवर की बात है वो विनिंदु हसरंगा का, हो सकता है सिनारियो बिल्कुल चेंज होता है, इक्वेशन बिल्कुल अलग होती, क्योंकि 200 के आस 180 का टारगेट बहुत बड़ा होता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस विकेट के ऊपर। ठीक है, ये बाद में ड्राइव सरफेस बन गया, आसान हो गया बल्लेबाजी करना, लेकिन अगर आप पावर प्ले में 2 विकेट भी ले लेते तो ये आप मैच में बने रहते। बिल्कुल। और फिल सॉल्ट की इतनी हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, वैसे ही इफेक्टिव पारी आज खेली है फिलिप सॉल्ट ने दिल्ली की तरफ से। क्या शानदार पारी खेली। हालांकि दिनेश कार्तिक विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ये 87 रन 45 गेंदों का सामना करते हुए 193.33 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 6 छक्के, फिलिप सॉल्ट दिल्ली कैपिटल्स की जान बनकर उभरे आज और ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह की पारी खेली है ये बनने भी चाहिए थे और जबरदस्त पारी, जैसा कि चिराग भी बता रहे थे, और शायद यही बड़ी वजह है कि आज जीत दर्ज कर पाई है टीम। बिल्कुल उन दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद थी कि फिल सॉल्ट, हालांकि इनका भी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन इनको एक इनिंग इन्होंने 59 की खेली थी, उसके बाद इनको फिर मौका दिया क्योंकि पता था जिस दिन ये चलेंगे तो सिंगल हैंडेडली मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी है। खूबसूरत रिप्लेसमेंट है ये ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट में आए हैं। ऋषभ पंत हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया था उनका, आईपीएल से बाहर हो गए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस जगह के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने। सबसे पहले सरफराज खान को विकेट कीपर बनाया, उसके बाद आपने अभिषेक पोरेल को मौके दिया, आपने वहां पे विकेट कीपिंग कराई, लेकिन अंत में आकर जमा कौन जिसने दिल्ली की नैया पार लगाई है।